जय मसीह की। आप सब कैसे हो मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं। आज नील कलिशा में भी हम लोग आज सब जन यहाँ पे बैठा है। आप सब देखते रहेगा कि ये मास्क क्यों लगाया हुआ है। हांगकांग में भी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लेकर आया है ताकि हमें ज़्यादा लोग नहीं मिलना है चर्च में, और जिस थोड़े लोग ही है तो इसके लिए हमें मास्क कंपलसरी लगाना है। तो हमें सरकार को भी आदर करना है, सरकार की बात को भी सुनना है, नहीं तो फिर समस्या आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, तेरी जय, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आप ही महान है प्रभु, आप ही अच्छा प्रभु है, सच्चा प्रभु, जिंदा प्रभु है। धन्यवाद देते हैं आज यहाँ पे जितने भी जन बैठा है पिता, उनसे मुझसे आपने बातें किया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते, स्तुति आराधना में आप मदद किया, धन्यवाद देते हैं। जैसा हम आपका वचन देखने जा रहे पिता, हमें मदद कर, हमें बुद्धि ज्ञान से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर पिता। जो भी वचन आपने दिया मैं सिर्फ आपका महिमा करूँ और किसी का नहीं। जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं उनको भी छू ले पिता, उनसे भी बातें कर पिता। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह। पिछले हफ्ते हमने मैसेज आप लोग आप यहाँ पे आए थे और बहुत से जन यूट्यूब में फेसबुक में दे रहे। क्या मेरा मैसेज का टाइटल था, किसी को याद? किसने कहा? मत रो। अच्छी बात है। क्या क्या समझ में आया उसमें? एक पॉइंट किसी को याद है? मत रो बोला, बात सही है, बट क्या समझ में आया? क्या मैंने सिखाया था? लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं। जोर से बोलो। हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं, दूसरों के लिए रोना है। दूसरों के लिए रोना है, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरों के लिए रोना बहुत जरूरी है, और हमें हमारे लिए भी हमें रोना है, ताकि प्रभु से ये मांगना है प्रभु कि मेरे पास आपका वरदान पूरा चाहिए, है ना? आपका वरदान मुझे पूरा चाहिए। पहला सैमुएल 15:22 में कुछ कहता है ऐसा, इस तरह से। ओहो, मैंने चेंज नहीं किया, ऐ शाबाश। ओके, कहता है पहला सैमुएल 15:22 में, पढ़ो इसको। किंतु सामुएल ने उत्तर दिया, यहोवा को इन दो में से कौन अधिक प्रसन्न करता है? किसमें से दो में से यहोवा को कौन सा चीज प्रसन्न करता है? जरा ध्यान से सुनना। होम बलिया और बलिया या यहोवा की आज्ञा का पालन करना? कौन सा, होम बलि या यहोवा का आदन पालन करना? ओके, उसके बाद ये अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए, इसकी अपेक्षा की उसे बलि भेंट की जाए। ये अधिक अच्छा है कि परमेश्वर की बातें सुनी जाए, इसकी अपेक्षा की मेंढों से चर्बी भेंट की जाए। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? Behold, to obey better than sacrifice and to listen than the fat of rams। हमें बोलते ना कि कई बार कई लोग है ना कि कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, ओके, कई करती है, वचन पढ़ता हूँ, चर्च में जाता हूँ, भेंट चढ़ाता हूँ, सब कुछ करता है। क्या यहोवा का बात को सुनते हैं? हम सब कुछ दे रहे हैं ना, भेंट भी दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं ना। क्या यहोवा परमेश्वर का बात को हम सुनते हैं? आज हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसा थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा वचन में कि इस तरह सीमोन पतरस ने यहोवा की बात को सुना। किस तरह सुना? तू कहता है तो मैं करता हूं करके कहा। ओके, सो हम आगे जाएंगे। ये मैसेज को सुनना आप। आज के दौर में हर कोई जल्दी में है और रुकना नहीं चाहता है। ओके, ठीक है, उधर नहीं है, बंद करो उसको, बंद करो। ओके, एक कहानी है, जैसा मैसेज में मैं डाला था, क्योंकि हमारा लाइव मीटिंग होने की जगह में हम कुछ कैमरा कुछ सिस्टम भूल गया लाने के लिए, और इसके लिए हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक कहानी में आप लोग सब सुना है, ठीक है। कहानी
ये कहना चाहते हैं कि हम जब, ठीक है, जब यहोवा परमेश्वर के जब करीब आते हैं, ठीक है, यहोवा परमेश्वर के हम जब करीब आते हैं, क्या हम उससे दूर हो सकते हैं या और करीब आना है? हम कहते हैं हम आया है, हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, क्या हम परमेश्वर से दूर होना है? क्या अपने परिवार से हम दूर होते हैं? नहीं। चलो एक काम के लिए हम इधर दूर है, वो अलग बात है, उसका कोई नहीं है। क्या हम परिवार से, बीवी, पति, बच्चों से, माँ बाप से हम रियली हम भागते हैं क्या उनसे? कितना भी समस्या हो उनके साथ ही रहने का कोशिश करते हैं। क्यों? क्या कारण के लिए? परिवार है। तो परमेश्वर बोलते ना कि जितना हम उसके करीब रहते हैं ना, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो भी हमारे साथ साथ ही रहेगा। हम परमेश्वर से दूर होएगा, वो वेट करता रहेगा, वो इंतजार करता रहेगा कि ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा मेरे पास। उधर ही है जहां पे हम छोड़ के गया, सालों साल हम दूर हो गया परमेश्वर से। ओके, क्या मेरे मैसेज का टाइटल क्या है यहाँ पे जरा देख सकते हैं? राज में यात्रा करना। परमेश्वर का राज में हमें उसका यात्रा करना है, उसके साथ हमें रहना है, उसके साथ चलते रहना है, यात्रा करना है। ओके, हम इधर आए 2 साल के लिए, परिवार को क्या करके आया? सब छोड़कर आया वहां पे, और यहाँ पे हम आके काम करके काफी चीज का बलिदान करते हैं। परिवार का, घर में अगर जान पहचान का, रिश्तेदारों का शादी, बच्चों का बर्थडे, पतियों का बर्थडे, बीवियों का बर्थडे, है ना, कई अच्छी चीज को हम क्या करते हैं? मिस करते हैं, और हांगकांग में हम रह के काम करके हम कमाते हैं। उसी तरह बोलते हैं ना कि परमेश्वर के साथ हमको चलना है, हमको यात्रा करना है, तो हमको क्या करना है? उसके साथ हमको चलना है, उसके साथ उठना, उसके साथ बैठना, उसके साथ चलते रहना है। जब तक हम नहीं करेगा, वो उधर समस्या हमारे पास रहेगा। ठीक है, क्या स्वर्ग राज में हम अगर यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर से, अगर किसी के साथ हम क्रोधित है, जा सकेगा? किसी के साथ हम नाराज है, हम स्वर्ग राज में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो वचन यहाँ पे क्या कहता है? 26 में पढ़ो। 4:26। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध करो, पाप मत करो। क्रोध करो, नो प्रॉब्लम। आपको मेरे से क्रोध करना, करो, पाप मत करो। सिंपल। क्रोध करो कहता है, बट पाप मत करो कहता है। क्या इफिसियन का पौलुस क्या सिखाना चाहते हैं हमें? इफिसियन की किताब में 4 अध्याय में क्या सिखाना चाहते हैं? 26वां वचन में, क्रोध करो बट पाप मत करो, सूर्य उदय होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, कितना इनको पता है हमारे कलीसिया में कि हमने क्या बताया था पिछले कई दिनों से ना, कि अगर सपोज कुछ भी है मेरे साथ हो रहा है, कुछ भी मैंने किया, कभी तक बताना है? बोला मेरे से तुरंत बताओ। 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 6 महीने के बाद कुछ बोले तो मैं भूल गया, क्या हो गया? टाटा बाय बाय, मेरे को याद नहीं है। मैंने करेगा, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैंने समझेगा। मेरे को ये सिस्टम होना चाहिए। वचन क्या कहते हैं यहाँ पे 27 में? बोलता है सॉरी, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर देने से शैतान क्या करेगा हमारे अंदर? सोच विचार अलग अलग गुस्सा और चिड़चिड़, बहुत सारी चीजें, नफरत डालेगा। पहली बार क्या होएगा? उधर टूट जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। 28 में देखो क्या कहते हैं? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, हाँ, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो,
क्या ताकि क्या उस कहते हैं, उन्नति के लिए उत्तम हो। उतना ही निकलना है। आप इनको ब्लेस करना है तो ब्लेस करो ना उनको, क्या उसको ज्यादा बोलते हैं इसको। अगर आपको इनको ब्लेस करना है, ब्लेस ही करो ना, तो ज्यादा क्यों बोलती है? क्या ज्यादा बात करने से क्या होगा? पौलुस क्या कहता है इधर? हाँ, उसके बाद देखो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाले पर अनुग्रह हो, क्या कहते हैं, अंडरलाइन किया मैंने, ताकि उसे उसे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। स्वीट एंड साउंड। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं और इस वचन में? और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। क्या बोला है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा पर क्या शोकित मत करो। कौन इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हम दुखी करता है अगर किसी को हम चोट पहुंचाते हैं। उसके बाद सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के लिए अपराध क्षमा करो। पौलुस सिखा रहे हैं यहाँ पे अभी एफिसियों की किताब में। आप देख सकते हैं नया नियम में, मत्ती में आप देख सकते हैं, मार्कुस में, लूका में और यूहन्ना में भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह किस तरह से कहता है कि अपराध को क्षमा करो। किस तरह क्रूस में लटकने के बाद में भी यीशु मसीह कहता है कि पिता इनको क्षमा कर, ये क्या करते इसको पता तक नहीं है। ओके, मैं पिछले साल में यानी कि अक्टूबर नवंबर के टाइम में मैं प्रार्थना करके था कि इस वचन को प्रभु कभी कैसा मेरे को लाना है करके। मैं आगे खींचते जा रहा था, डिले हो रहा था। तो प्रभु का धन्यवाद, आज ये वचन हमारे काम आएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा था गलती का किताब में 5 अध्याय में 19 से लेके 21 वचन क्या कहते हैं, देखो इसको ध्यान से पढ़ो इसको। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। आपको खुद को समझ में आएगा, आपके शरीर में अगर कुछ भी ऐसा काम है, ठीक है, 3 वचन है यहाँ पे, 3 वचन में अगर कुछ भी है, आपका शरीर अभी भी आपको बताएगा कि मैं क्या करता हूँ, करती हूँ। जो भी मुझे वहां दिख रहा है आज, आपको खुद को समझ में आएगा कि आप कहाँ पे हो। शायद आप कई बार वचन पढ़ा रहेगा ये, बट आज आपको खुद आप बोलोगे कि अरे ये चीज मेरे अंदर अभी भी दौड़ रहा है, ये चीज अभी भी मेरे अंदर चल रहा है। ओके, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। किसका? परमेश्वर के। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज वारिस न होंगे, के वारिस ना होगा। ये कोई भी हो सकता है। अब इसमें से कई चीज लिखा हुआ है, उसमें से हमको देखना है कि मैं किधर फंसा हुआ अभी भी। मैं फंसा हूँ। अगर मैं आपको बात उठा हुआ है तो सब जन बोलेगा मेरे पास दो है बोलेगा, कोई 4 है बोलेगा, कोई बोले सब है बोलेगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, जांचना है कि मैं रियली क्या कर रहा हूँ करके, ठीक है। तो उसके बाद मैं तो थोड़ा ऊपर नीचे किया ताकि अभी यहाँ पे देखो कैसा होता है। 16 से 18 वचन आत्मा किस तरह से हमको सिखाना चाहते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास, मेरे पास पवित्र आत्मा है, वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, प्लीज पढ़ो जल्दी से।
पर मैं कहता हूँ हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, इम्पोर्टेंट है। क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? हाँ, जी है, हाँ? क्या हम जो उसके ऊपर का वचन अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहला, उसमें से हम दूर हो गया? पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। अगर हम कमजोर है तो हमको सहायता करेगा, है ना? बात से हर मनुष्य कमजोर होता है, ये मैं भी कमजोर होता है, ठीक है, बट पवित्र आत्मा मुझे क्या करता है? सहायता करता है, मदद करता है, ताकि बेटा बेटी ये शरीर का अभिलाषा है, शरीर की चीज है ये, इसमें से तुझे बाहर निकलना है, तो उस चीज को मारना है, क्योंकि शरीर के अंदर ही है। तुम सेपरेट इसको मारेगा नहीं, तुम खुद ये करना है। तुम तुम्हारा उंगली नहीं काट सकते हो, तुम्हारे शरीर को काट नहीं सकते हो, बट वो चीज है उसको तुम निकाल सकते हो यीशु मसीह का मदद से, परमेश्वर का आत्मा का मदद से वो आप उसको बाहर कर सकते हो। देखो उसके बाद क्या कहते हैं? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, और आत्मा शरीर के अभी यहाँ पे विरोध में ध्यान देना सब जन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, लालसा करती है। ध्यान देना यहाँ पे। और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये एक दूसरे के विरोधी है। आप बहुत अच्छे हैं, आप करना नहीं चाहते हो, आप यहाँ पे जितने भी जन हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप जो उधर देख रहे हैं आप सब अच्छे हैं, बट जो अंदर चीज हमारे साथ हो रहा है ना अंदर, वो हमें करने नहीं देता है, राइट? हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, बट अंदर से कुछ समस्या है, अंदर से कुछ हो रहा है अंदर से। तो इसके लिए पढ़ो आगे। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो हाँ, वो ना करने पाओ, हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो हाँ, तो वे व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ। अभी आत्मा से आप अगर चलते हो तो आप व्यवस्था के अधीन ना रहे, आप जो पवित्र आत्मा आपको लीड करते हैं आपको करोगे। व्यवस्था क्या सिखा रहा है? कानून 10 कानून में क्या सिखा रहा है? हत्या ना करो, चोरी नहीं करो, माँ बाप का आदर करो, परमेश्वर को आदर करो, परमेश्वर उसके सामने सब झुकाना है, सब कुछ करना है, हमारे एक काम है हमारा, बराबर। और उसके साथ कई चीजें जुड़ा हुआ है, बट फिर भी हम परमेश्वर को दूसरा रखा हुआ है, हम परमेश्वर के आगे हम जा रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे आगे रहना है लाइफ में हर एक चीज में, या परमेश्वर दूसरा रहना है हमारे जीवन में? आगे रहना, आगे रहना है ना, हर एक स्टेप में, हर एक चीजों में परमेश्वर हमारे आगे रहना है, हम पीछे रहना है। कई घर में कई लोग है ना, हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर को पीछे रखेला है, वो खुद आगे आगे जाते हैं, बाद में उसके लिए समस्या, उसके लिए प्रॉब्लम और कुछ आ जाता है। परमेश्वर मेरे घर का सेंटर होना है, ओके? आपका घर का परमेश्वर सेंटर होना है। कई बार घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का सर होता है, वो घर का सेंटर हो जाता है। कई बार उनके मिसेस यानी कि बहन लोग सेंटर हो जाते हैं घर का, परमेश्वर साइड में रहते हैं। परमेश्वर सेंटर में रहना है हमारा। आत्मा आपको मदद करेगा, आपको बोलेगा कि बेटा ये गलत है, ये मत कर, बेटी ये मत कर, वो मदद करेगा। इनसाइड बोलते ना, अंदर से वो काम करेगा। जब अंदर से काम करने चालू होगा, बाहर से ऑटोमेटिकली ठीक होगा। बहुत से जन बाहर से ठीक होने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या बाहर से ठीक ठाक होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हांगकांग में एक डॉक्टर है, रीबॉर्न करके बोलते हैं, रीबॉर्न, फिर से जन्म। किसी का अगर शेप वगैरह कुछ खराब है तो उसको वो लोग ऑपरेशन वगैरह करके उसको अच्छा से खूबसूरत बना रहे हैं, बट अंदर से नहीं कुछ कर रहे हैं ना, बाहर से खाली रिपेयर करके बना रहे हैं ना, बाहर से करते। परमेश्वर चाहते हैं अंदर से करने के लिए, वो तैयार बैठा हुआ है आपको और हमको करने के लिए। तो
हम नया कलर में जाएंगे, देखेंगे लूका में 5 अध्याय का 1 से लेके 11 में। यहाँ पे जरा पढ़ो प्लीज। यीशु के प्रथम शिष्य। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना कि प्रथम का मतलब क्या है? हाँ, पहले यानी कि फर्स्ट चेला। पहला चेला को उसने चुनने से क्या बोलते, चार मछुआरे चलने के लिए बुलाया गया है। 4 मछुआरों को बुलाया गया, किसके लिए? चेला बनाने के लिए। यीशु का चेला, इंग्लिश में कहते हैं 4 फिशरमैन कॉल एज डिसाइपल। ओके, मैं जस्ट थोड़ा ये करेगा उसको सब आपको बाइबल में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे खोलो बाइबल, और यहाँ पे काफी भीड़ था। यीशु मसीह लोगों को एक लेक के सामने वहाँ पे उसको लोगों को सिखा रहा था। काफी भीड़ था वहाँ पे, और लोग आके परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे। ठीक है, और वो पानी के लेक के, सॉरी लूका, माफी चाहता हूँ, ये लूका ये नहीं, सॉरी ये लूका इधर है, मैं चेंज कर दिया। 5 अध्याय 1 से लेके 11 तक मैंने चेंज कर दिया ना उसको। ओके, सो यहाँ पे काफी भीड़ थे और सब लोग वहाँ पे प्रभु का वचन सुन रहे थे। और पानी के लेक के जस्ट कॉर्नर में दो जहाज था, पानी का जहाज था, छोटा सा बोट था। ठीक है, तो यीशु मसीह वहाँ पे उस बोट में जाके आराम करने के लिए जाने वाले थे। उतना में वो चेले लोग वहाँ पे जाली को काम करके आने के, मच्छी पकड़ के आने के बाद में जाली को धो रहे थे, अपने आप को लोग साफ कर रहे थे। ठीक है, सो तीसरा वचन देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, 5 अध्याय था। जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी। कौन सा पढ़ रहा है? लूका 5 अध्याय 3 वचन। उन नावों में एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। थोड़ा हटा ले बोला, किनारे से क्या बोला? थोड़ा हटा ले करके बोला। तब अभी एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है। किसी का बोट है, सोचो आपका बोट है, आप रात भर काम करके तक के आ गया, अभी मैं उधर आ गया बोट में और बैठ के कहता है यहाँ से थोड़ा आगे लेके जाएगा बोट को, क्या करोगे आप? या तो हटेंगे या तो बर्बाद करेंगे। अभी तो मैं थका हुआ और तू आ गया। अरे बोलो ना, सीधा बोलो ना, बोलो क्या है, मेरे को मस्का मार रहे हो। जो क्या करोगे? हटाऊंगे, हटाएंगे? नहीं। अरे ब्रदर, मैं तो सारा रात भर काम करके आया, थक के आ गया, कुछ मच्छी नहीं मिला, क्या आप मेरे को बोल रहे हो वापस बोट पानी में लेके जाओ करके? थका हुआ, जाली बिली साफ किया, मैं भी अपने आप को साफ किया है। ऐसे छोड़ेगा ना? हाँ, इसी तरह होगा ना, हम लोग करेगा तो यार दिखाने के लिए हम हाँ होके भी कर सकते, फिर कुड़कुड़ाएगा भी हम, है ना। बट यहाँ पे देखो पतरस क्या करते हैं, करो पढ़ो, कंटिन्यू करो। हाँ, तब वो बैठकर लोगों की नाव पर से उपदेश देने लगा। क्या बोलते हैं? नाव पर से बैठकर उपदेश देने लगा। कई लोग उधर भीड़ थे और अभी जमीन से थोड़ा आगे आया। अब यहाँ से आवाज कैसे जाएगा उधर तक? अभी हमारे पास माइक है, इतने लोग थोड़े बैठे तो हम लोग माइक से हम बात कर रहे ताकि आपके पास आवाज पहुंचता है। आपके पास पहुंचता है आवाज, उधर पहुंचता है आपके पास आवाज, ठीक है, पहुंच रहे हैं ना आवाज। तो यीशु ने जब उधर बिना माइक बिना सब कुछ जब बात कर रहा था, इतने भीड़ के लोग थे, आवाज कैसा गया रहेगा? How they was hearing? Thousands of people maybe was there, या 100 people was there, फिर भी काफी लोग रहेगा ना, तो आवाज कैसा गया रहेगा? कोई ऐसा कहता था कि वो लेक वहां पे से जब बोलते ना कि लेक बड़ा अगर रहता, हवा बहुत चलता है, ठीक है। और हम
एको भी करे ओ करे तो डबल आवाज आते, तो वो एको साउंड के वजह से, हवा के वजह से वो आवाज उन लोग के पास पहुंच सकता है। ऐसा कोई हाँ अभी मैं मेरे अनुभव से मैंने देखा नहीं है, बट मैं वो बता रहा हूँ। 14 वचन देखो क्या कहता है। जब वो बातें कर चुका हाँ तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल हाँ और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ अब और एक काम दे रहे हो उनको, चलो और आगे जाएगा, गहरे में चल। अरे भाई पास्टर जी, मैं थक गया हूँ, पूरा टायर्ड हूँ, आप मुझे और अंदर लेके जाओ बोलते। अभी मुझे सोने का है क्या, मुझे सोना है। मगर यहाँ पे ये सिमोन कुछ कहता है यहाँ पे, देखो 5 में। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। देखा किया ना, उत्तर दिया ही ना उसने भी। ओके बट कुछ और है यहाँ पे, और कुछ आ रहा है, एक दूसरे को देख के कहो कुछ आ रहा है यहाँ पे, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये आप और हम करना है। ओके उसके बाद कि उस स्वामी हम सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी वे कहने से जाल डालूंगा। क्या कहने से, क्या कहने से, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सिमोन कहता है। सिमोन कितना जानता था यीशु को? ज्यादा नहीं। अगर एक किताब के हिसाब से देखेगा तो, लूका का किताब के हिसाब से देखेगा तो ज्यादा नहीं जानता है। 4था अध्याय में उसका सास को चंगाई किया करके वही दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आगे सिमोन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और सीधा यहाँ पे बोलते तू कहता है तो मैं डालूंगा। कितने जन बोलते ना, वचन जब पढ़ते हैं, पासवान लोग वचन बता रहे हैं, ये मेरे लिए वचन है, मेरा बदलाव के लिए वचन है, ये वचन को मैं मानकर मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। अगर आप कहते हो तो आपके लिए एक नया चीज होगा, एक नया चीज होगा। और चीज आप देखोगे इसके बाद में, ये लोग आके सारा रात क्या किया, सारा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। अब परमेश्वर के बात को सुना, अब कुछ हो रहा है यहाँ पे, देखो उसके पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ तो बहुत मछलियां घेर लाए। कितना, अभी बहुत सा मच्छी उनको मिला। किसकी बात को सुना, यीशु की। सारा सृष्टि की मालिक, जो सारा चीज बनाने वाले के बात को सुनने के बाद में क्या हुआ, तो जाल डाला, उनको बहुत कुछ मिला। बहुत मच्छी मिल गया। और वो मच्छी बोलते ना, जाली भर गया, और वो जाली भारी था, वो टूटने वाला भी था। हम वहां पे आजू बाजू में जो लोग थे उसके साथ, जोड़ीदार वाले लोग थे, उनको पुकारा, अरे भाई जल्दी आओ, इधर आओ। अभी सोचो उदाहरण, आज परमेश्वर ने आपको चमत्कार किया, ठीक है, कुछ चमत्कार किया, ये बड़ा बैग, गोनी इतना बड़ा बैग होता है ना, बॉक्स भर के सोने के हीट है उसके अंदर। ओके 4 बॉक्स आपको मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? एक अकेला उठा के लेके जाएगा पूरा का सोना, या आप बुलाओगे किसी को? बुलाएंगे। अब क्या सोना में समेट पाएंगे उतना ही समेटेंगे। हाँ, जितना लेना है उतना ले लेंगे आप बांटेंगे। और बांट देंगे बेवकूफों को देखना से। कितना अच्छा दिल है यार, कितना अच्छा दिल है। कैसा जी आपका, वैसे करोगे? एक कहानी मैं सुन रहा था, इंग्लैंड में एक बड़ा बैंक है, इंग्लैंड लंदन में बड़ा बैंक है, और उसके अंदर बोलते हैं ना कि इतना सोना है अंदर, इतना सोना उसके अंदर है, ठीक है। और उसने बोलते हैं ना, ठाल ठोक कर कहता है कोई भी हमारा बैंक से चोरी नहीं कर सकते है। करीब 200-300 साल हो गए, ठीक है। तो एक दिन वेबसाइट में भी है, तो एक दिन एक साफ गटर साफ करने वाला तो टनल के अंदर से घुस के इधर उधर देख रहा था क्या है करके। एक दिन वो टनल, दूसरा एक टनल के अंदर पहुंच गया, और वो टनल रास्ता निकाल रहे सीधा बैंक के अंदर जा रहा है। और बैंक के अंदर 2 बार वो जाके आया, और बैंक के अंदर जाके आने के बाद में बैंक के मैनेजर को लेटर लिखा बाहर आने के बाद में,
बोलते तुम लोग कहते हो कि बैंक के अंदर कोई नहीं आ सकता है, मैं उधर जाके आया, लेटर भेजते वो विश्वास नहीं करते। क्या वो क्या करते हैं? मैं वो विश्वास नहीं करते, फिर दोबारा लेटर भेजता है, तो फिर शॉक हो जाता है क्या करना है करके। उधर ठीक है आप नहीं मानते हो, ये दिन ये तारीख को मैं ये टाइम में तुम लोग बोलो मैं उधर पहुंचता हूँ करके, तो देख लिया करके। ये लोग भी पूरा मैनेजर और बॉडीगार्ड ये लोग गार्ड सब जन अंदर गया, देख रहे हैं अरे किधर है किधर है किधर है, दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा देर के बाद जैसा समय खत्म होने के बाद वहां से कोई आके खड़ा हो जाता है, देख के शॉक हो जाता है कि बोलते हैं टनल हम लोगों को पता ही नहीं यहाँ पे चुका हुआ है, और इसने एक ईंट भी नहीं चोरी किया वहां से सोना, और बैंक ने उसको बख्शिश दिया, गिफ्ट दिया उसको, कितना कुछ दिया। मेरा ये कहने का मतलब है ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप जरूर जहाँ पे काम करते हो आप उधर आप ईमानदार है, इसके लिए आपके मालिक आपको रखा हुआ है, उनके बच्चों को आप देखभाल कर रहे हैं, उनके घर को देखभाल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ करके आप लोग दे रहे हैं, ईमानदार हो। क्या परमेश्वर के लिए हम ईमानदार है? यहाँ पे सिमोन और उसके साथीदार एक दूसरे को वो लोग बुला रहे हैं, आ जाओ जल्दी। 8 वचन देखो क्या कहते हैं। ये देखकर सिमोन पतरस यीशु के पैर पर गिरे और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। ये समझ गया कि ये व्यक्ति खो नहीं करके, सिमोन समझ गया कि एक व्यक्ति खो नहीं करके। काल ही उसने कहा कि मेरे जहाज को, पानी के बोट को, नाव को थोड़ा अंदर लेके जा और जाल डाल बोला। परमेश्वर ये काम कर सकते हैं, परमेश्वर का सिवा और कोई काम नहीं कर सकते। जानने लगा, बोला, कबूल किया कि मैं पापी मनुष्य हूं। जब पापी मनुष्य बोलेगा तो क्या हम आज आप और हम कबूल करते हैं कि कहता है कि मैं पापी हूं। हम जब छोटे थे, थोड़े बड़े होते थे, हमारे चर्च में, कैथोलिक चर्च में जाते थे, पादरी साहब रहते थे, उसके सामने जाके खड़ा रह के हम लोग कबूल करते थे पाप किया करके। ये पाप किया, वो किया, माँ का बटुआ में से पैसा चोरी किया, ये गाली दिया, वो गाली दिया, ये गाली दिया, वो गाली दिया, वो गाली दिया। तो छोटा था जब ऐसा करते थे, ठीक है, कोई चीज हमने नहीं बता देते। बड़ा होने के बाद में बड़ा बड़ा पाप करते तो उन्हें बताते थे, खाली छोटा ही पाप बताते थे। परमेश्वर ने हमको मौका दिया, आज उसके पास जब हम आया है तो हमको पूरा का पूरा हमको कबूल करना है, सब कुछ उसके पास सामने आना ही आना है, क्योंकि वो जानता है। और वहां पे जो लोग थे चौंक गया। 9 वचन में देखेगा तो फिर 10 वचन में उधर का चेले बाकी के दोस्त को बुला रहे हैं उसको। वहां पे याकूब है, योना है और जेबेडी है, वहां पे सन ऑफ जेबेडी। फिर उसके बाद वो सबको जोड़ीदार को बुलाता है, और क्या होगा वहां पे देखो, डोंट बी अफ्रेड फ्रॉम नाउ ऑन, बोलता है अभी से तू क्या करेगा, किसको पकड़ेगा, मनुष्य को। किसको पकड़ेगा, मनुष्य को, आत्मा को। किसको पकड़ेगा, अभी मछली पकड़ेगा कहा, तो आत्मा को पकड़ेगा कहा। फिर भी कहने के बाद में कितने दिन तक वो आत्मा को नहीं पकड़ा। अभी यीशु का चलो शुरुआत है था मिनिस्ट्री का ना, शुरुआत था। अभी 3.5 साल तक बस यीशु को टोपी लगा रहा था, मैं तेरे लिए जान दूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं जैसे हमारे कलीसिया में भी आज मैं तेरे लिए करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करेगा, चर्च के लिए करेगा। आखिरी में जैसा कि जब बलून था ना, उधर बलून है, अभी गैस बलून को गैस भरने के बाद में आज सपोज छोड़ दो, इधर ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और दूसरे दिन सुबह आने के बाद देखने के बाद क्या होता है, तो बलून थोड़ा नीचे आ जाएगा, और थोड़ी देर का तो और नीचे आ जाएगा, और थोड़ी देर का पूरा जमीन में आएगा, पूरा इसका गैस फुस। तो हमारे अंदर भी वैसे कभी बार होते ना, हम भी फुस हो जाते हैं। क्या हमें फुस होना है या हमें भरा रहना है आत्मा में, हाँ, आग में हमें भरा रहना है। उसके बाद क्या कहते हैं 11 वचन में,
और वे नाव को किनारे ले आए हाँ। और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो दिए। हालेलुया। क्या किया? सब कुछ छोड़कर पीछे हो सब कुछ छोड़कर किसका पीछे हो लिया? यीशु के पीछे। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? इधर ये बताना चाहता है कि हमारा बुराई को, ओके, बात से ये अपना सब कुछ छोड़ के, काम धंधा छोड़ के गया, ये अलग बात है। आपका जिम्मेदारी कुछ है। मैं ये नहीं बोलता काम छोड़ो करके, नहीं, मैं नहीं बोल रहा। मेरा जो प्रॉब्लम है उसको मैं इतने सालों से झेल रहे, आज सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो गया, तो अभी क्यों मैं उस प्रॉब्लम के पीछे भागता रहूं? क्या मेरा सब ठीक ठाक हुआ? इतने साल से मैं लगा है एक ही चीज के पीछे, ठीक ठाक नहीं हुआ, क्यों ना मैं परमेश्वर का पीछे चलूं और परमेश्वर बाकी का काम करेगा। दे रहे हैं उसको काम करने, या तुम खुद कर रहे हो उसका काम? तुम करोगे खुद, तुम फंसोगे। हम उसको देना है हमारे काम। परमेश्वर मैं नहीं कर सकता हूं, परमेश्वर मैं थक गया हूं, इतने साल से मैं मगजमारी कर रहा हूं वही चीज के पीछे, मेरे घर में ठीक ठाक नहीं हो रहा है, अब से मैं तेरे हवाले करता हूं। मेरे घर में मेरे पति, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे जो भी कुछ है, अब देखो उसके बाद ठीक ठाक होएगा, क्योंकि आप परमेश्वर का जगह लेने की जा रहे हैं, तो इसके लिए आप फंसा हुआ है, आप बाहर ही नहीं निकल रहे। जापान में ऐसा कहता है, उनका खानी ऐसा कहता है, बोलता है वो लोग अगर कोई टेस्टी चीज खाते हैं, कोई बोलते हैं उनका 75 दिन बढ़ जाते हैं, बोलता है उनका जीवन में 75 डेज बढ़ते करके। उनका एक प्रभुप से ऐसा कहता है कहानी, उनका बोलते ना कि वो देश का चारों ओर पानी पानी है, और वो देश में काफी मच्छी है, समुद्र का खाना बहुत है, सी फूड। और वही देश में बोलता है एक बड़ा सा, दुनिया में कहीं पे भी नहीं इतना बड़ा मच्छी मार्केट है, वही देश में मच्छी मार्केट है, जापान के अंदर। इतना होता है ना, दुनिया भर का मच्छी तुमको उधर मिलेगा, और वो लोग सब मच्छी को खाएगा, बोलते कहते ऐसा, क्योंकि बेस्ट। आप अगर इधर कोई दुकान में भी अगर लेने जाओ, वहां का मच्छी बोले तो बहुत महंगा है, इतने से पीस बहुत महंगा है। मेरा खाली एक एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। बोट का मतलब क्या है? वो जो नाव था उसका मतलब क्या है? कलीसिया, ठीक है। और जाल का मतलब क्या है? सेवा। और मछुआरा का मतलब क्या है? विश्वासी। क्या आप मच्छी पकड़ रहे हैं? आत्मा पकड़ रहे हैं? आप इस जाल में तो है, बोट में तो है, इस मिनिस्ट्री में है आप, क्या मच्छी पकड़ रहे हैं? आत्मा पकड़ रहे हैं? नहीं रे बाबा, वो मच्छी को मैं पकड़ा, वो मच्छी ने मुझे कुछ कर दिया, तो नहीं रे बाबा, अभी मेरे को नहीं पकड़ना है। तुम्हारे लिए थोड़ी पकड़ रहे, तुम प्रभु के लिए पकड़ रहे, पकड़ो। अब देखते रहेगा सेंट्रल में, इधर समुद्र के बाहर बूढ़े बूढ़े लोग, आपका इधर भी अगर समुद्र रहेगा, आप लोग कभी गए तो मच्छी पकड़ने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ डाल के बैठा रहते हैं, राइट। कई घंटा वो लोग बैठा रहता है, मच्छी मिलता नहीं उनको, कई घंटा वो लोग बैठा रहता है। कभी कभी लगता तो जबरदस्त लगता है। पहला मुझे बहुत शौक था जाके उधर बैठ के देखने के लिए, मच्छी पकड़ देगा, मच्छी पकड़ देगा, मच्छी पकड़ देगा करके। आज तक 30 साल हो गया, 34 साल हो गया, मैं कभी जाके पकड़ा नहीं इधर। टाइम ही नहीं मिल रहा है, और वो मौका भी नहीं। किसी ने कहा था कि लाइसेंस लेना है तुमको, इधर मच्छी पकड़ना है तो, नहीं तो पुलिस उठा के लेके जाएगा। They said with the right place, right time, right tackle and right technique, anyone can catch fish. और right सब चीज राइट तरीका से करते हैं, आप में से कोई भी वो मच्छी पकड़ सकते हैं, उस आत्मा को पकड़ सकते हैं। आप टारगेट किया कि ये आत्मा को मुझे पकड़ना है, ए से नाम, चाहे कोई भी आते नाम ले लो, ठीक है, ए से आया, प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु मुझे ये आत्मा को जीतना है, प्रभु रास्ता खोलेगा। जिस दिन आप प्रार्थना करते रहोगे,
उस दिन परमेश्वर काम करके रहेगा। मैंने उस बोट में देखा, क्या था? बोट खाली था। क्या आपने भी देखा उस बोट में खाली है? जब यीशु बैठने से पहला, ठीक है, और वो जाल भी खाली था। और वो लोग जब रात भर मच्छी पकड़ के आने के बाद वो लोग निराश हो गए थे। वो लोग को बोला अभी आशा ही नहीं है, मेरे को मिलेगा क्या नहीं करके, राइट? मेरे को मिलेगा क्या नहीं करके उनको आशा ही नहीं है। बिना परमेश्वर का हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर अगर हमारे साथ है, परमेश्वर उस नाव में बैठा था, परमेश्वर बैठा करके वहां पे काम बन गया। सारा रात वो लोग ने मेहनत किया, उनका काम नहीं हुआ। सारा रात, कई बार हमने सालों भर काम किया, हमारा वो प्रॉब्लम अभी तक कर्जा खत्म नहीं हुआ। ऐसे है ना, कहते हैं ना, कई बार कई लोगों को आप देखा रहे यार 2 साल हो गए अभी तक मेरा कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। बोलते रहेगा क्या नहीं, क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको देखना बहुत जरूरी, समझना जरूरी है, मेरा समस्या में यीशु मसीह है या नहीं। मेरा समस्या, मैंने जो समस्या लाया उसमें यीशु मसीह है क्या नहीं। यीशु मसीह रहेगा तो समस्या दूर हो जाएगा। When Jesus gets into your life and into your world, बोलते हैं ना, जब यीशु मसीह आपके जीवन में जब आते हैं, आपके दुनिया में आते हैं, बोलते हैं ना, एक डिवाइन चमत्कार, सुपरनैचुरल बोलेगा ना, कि एक अद्भुत काम आपके अंदर होगा। कहां से? बाहर से या अंदर से? अंदर से काम होने चालू हो जाएगा। और वो अंदर से काम होने के लिए तो हमको यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में कुछ सिखाया यहाँ पे। प्रार्थना कितना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हम प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते, हमें पता ही तक नहीं है प्रार्थना का महत्व क्या है करके। प्रार्थना बोले तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं प्रार्थना के लिए। मैं जब पहले था, मेरे घर में मूर्ति होता था, उसके सामने खड़ा रहता था, ऐसा ऐसा किया, 3 4 5 6 मूर्ति उधर चुम्मा लेके भाग जाता था। मेरे है हम लोग करते थे ऐसा, मुझे नहीं पता आप करते थे, मैं करता था ऐसा, मेरे घर वाले करते थे, मेरा घर की बात करता हूँ मैं। ओके, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं हम देखेंगे उधर। ये हमारे बाप बोलते ना कि उधर प्रार्थना के बारे में सीखा है। मैं उधर ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, खाली एक ही वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती का 6 अध्याय का 9 13 वचन देखो क्या कहते हैं। 13 वचन क्या कहते हैं, देखो जल्दी से पढ़ो, किसको मिला तो। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। हाँ बस, कहता है क्या मालूम है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। क्यों इस वचन ऐसा कहता है? हमें उसका राज हमारे जीवन में आना है ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो किसका राज आता है? दिखना भी चाहिए, और जब दिखता है परमेश्वर काम करते हैं। बोलते हैं ना कि यू विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इनसाइड आउट, अंदर से बाहर। बाहर से ट्रांसफॉर्म नहीं बोलता मैं बहुत अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, ये वो ना, नहीं, वो नहीं, वो कुछ भी नहीं है। अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है, सब बाहर से ठीक ठाक होता है। अगर अंदर ही नहीं ठीक ठाक है तो बाहर कैसा ठीक ठाक होगा? ओके, क्या यहाँ पे कहते हैं? आप धन्य होंगे। हाँ, अगर आप अंदर से अच्छे होगा तो आप धन्य होगा। क्या कहते हैं? यू विल बी ब्लेस्ड। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं? आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे। आप दूसरों को आशीर्वाद देगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सॉरी, आप खोलो प्रेरितों के काम 20 का 25 में, देखो क्या कहते हैं। अब देखो,
मैं जानता हूँ कि तुम सब जिसमें परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा मेरे मुंह फिर ना देखोगे। हो गया? हाँ। फिर ना देखोगे करके, मेरा मुंह ने नहीं देखोगे करके। 20:35 हम्म। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना क्या कहते हैं? निर्बलों को संभालना और यीशु का वचन स्मरण याद रखना और आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है। लेने से देना धन्य है। उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। क्या अच्छी बात है। देने के लिए हम तैयार हैं या लेने के लिए हम तैयार हैं? देना हमको सीखना है। क्या हमारा आत्मा, प्राण और शरीर जब हमें देते हैं यीशु को, वो संभालता है। सबसे बेस्ट है। यहाँ पे बाइबल हमें कई चीज सिखाते हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। बाइबल हमको सिखा रहे हमारे पर्सनल लाइफ कैसा चलने के लिए हमको सिखाते हैं। परमेश्वर का बोलते ना कि वचन जब हम पढ़ते तो हमारे जीवन में जो समस्या है वो बदल जाते हैं। बाइबल इतने काम करते हैं हमारे जीवन में। जब आप आज के वचन को समझ में आपको आया है तो आप और हम जैसा उधर गहराई में वो जाल को भी डाला, हमें भी गहराई में जाना है, परमेश्वर का अंदर जाना है। हमें बाहर ही नहीं रहना है, उसके गहराई में हमें जाना है। कई बार कई लोग काम करने के उम्र होने के बाद रिटायर, अभी थोड़े साल में हम रिटायर हो जाएगा काम से, 65 साल के बाद हम लोग रिटायर होएगा, बराबर। हमें रिटायर नहीं होना है, हमें रूटेड होना है, हमें अंदर जड़ना है और बोलते ना जड़ पकड़ना है परमेश्वर में। तभी जाके हम उम्र भी होने के बाद में हम परमेश्वर के लिए लगातार काम कर सकते हैं। हम मरने का हमारा यही ख्वाहिश है, मरने से, आंखें बंद होने से पहला आखिरी तक परमेश्वर काम करते मरे, परमेश्वर का महिमा करते करते हम मरे, आंखें बंद करें खुशी से। ये हमारा मकसद होना है। ओके। कई बार बोलेगा अरे मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, काम नहीं हो रहा है, मैं खुद खुशी करूं, वो नहीं है, वो पाप है। कभी भी वो ख्याल नहीं आना है हमारे अंदर। हमें बोलते ना रेस्टलेस नहीं रहना है। रेस्टलेस मतलब हम आराम, बोलते ना आराम ही नहीं मिलता हमको, ऐसा नहीं। हमें रेस्टेड होना है परमेश्वर में, परमेश्वर में आराम करना है। देखो हम काम करते हैं, आराम मिलता, रेस्ट मिलता है हमको। भाग दौड़, ये काम वो काम, नेक्स्ट डे क्या करना है ना। वी आर नॉट टू गिव अप, हमें छोड़ना नहीं जो परमेश्वर ने दिया उसको, बट गिव इन टू वॉट गॉड वांट्स। क्या ऐसा देना है कि परमेश्वर क्या चाहता है आपको करने के लिए। ओके, वी आर नॉट लेट टू गो बट लेट डाउन द नेट। हम लोग कुछ छोड़ना नहीं, हम लोग को जाल बिछाना है। बिछा के क्या करना है, उस आत्मा को हमें पकड़ना है। डोंट गो फर्दर और गो फास्टर और वर्क लॉन्गर और ट्राई हार्डर बट गो डीपर। वाह। बोलते हैं कि तुम बोलते ज्यादा दूर भी मत जाओ, ज्यादा तेज भी मत जाओ और उतने दूर तक भी भागो मत, उतना और मेहनत भी मत करो, बट गो डीपर। बोलते हैं अंदर जाओ, गहराई में जाओ, परमेश्वर का गहराई में जाओ और परमेश्वर आपके साथ उस बोट में दिखाई देगा। जब आप बोट में परमेश्वर दिखाई देगा, आप अंदर से चेंज होएगा, बाहर से नहीं। तो एक काम आपके जीवन में निश्चय दिखाई देगा और वही परमेश्वर आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करेगा। आपका माइंड बोलते ना कि परमेश्वर का राज में लगा रहना है, आपके सोच परमेश्वर का राज में लगा रहना है। कि ये नहीं कहना है कि मुझे धरती के लिए हर एक चीज, आज धरती का में है हमको करना है, मैं ये नहीं बोलता है, बट दोनों करना है हमको। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर का राज। परमेश्वर का राज में जब हम खड़े हैं तो अच्छी बात है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कहते थे इधर, आप प्रभु को आशीर्वाद दोगे।
हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आशीर्वाद देना है, गॉड वी ब्लेस यू करके। अभी आप पूरा प्रश्न पूछे हम कैसा दे सकते हैं, वचन कहता है। कैसा ब्लेस कर सकते हैं परमेश्वर को, वचन कहता है। इंग्लिश का वर्जन में लिखा हुआ है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल करके, लेकिन संगीत 100 में लिखा हुआ है, 103 में भी है, राइट। सो परमेश्वर जब आपके साथ है, क्या बोलते हो, चमत्कार करेगा। जब चमत्कार करेगा आप देखोगे मेरे परिवार में मेरे लोग जो है वो उद्धार पाएगा। आपका परिवार को सबसे पहला टारगेट करना है, जाल बिछाना है आपके परिवार को पकड़ने के लिए। आपका परिवार देखेगा अरे वाह तो बदल गया, अच्छी बात है, ठीक है मैं तेरे जाल में फंसता हूं। पतरस लोग जब जाल डाला, ओके, यीशु मसीह आने से पहला, मिलने से पहला वो मच्छी वाला, अरे तू पहला बदलना, बाद में मैं आऊंगा ना तेरे जाल में। अब यीशु मसीह आ गया तो उनका लाइफ भी बदल गया और मच्छी अपने आप आया। आप प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, आप प्रार्थना करें अपना परिवार के लिए, आप बदलना है, आप बाहर से बदलना है। आपके परिवार देख रहे हैं, आपके दोस्त देख रहे हैं, आपके सभी जन देख रहे हैं, भारत में आप जितने भी लोग को आप जानते हैं, आप वो लोग देख रहा है आपको। हमें चेंज होना है इनसाइड से, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड बोलते हैं डोंगी है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु के सिवा और कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु के सिवा और कोई नहीं है। यीशु का पीछा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भरपूरी से वो देगा। पतरस को यानी कि सिमोन को भरपूरी से दिया, उसके साथ में जो था वो भी भरपूरी से आशीषित हुआ। क्या आपको दिया आप उनको दे रहे, क्या आप उनको दे रहे, क्या हाँ आपके पड़ोसी को दे रहे। हमें जो दिया है फ्री में हमको बांटना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यहाँ पे मीटिंग को बंद करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो मेरे भाई मेरे बहन जो आज फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, उनको छू ले प्रभु, उनको आप आशीष कर पिता परमेश्वर, और उनको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जो ये हमें बदलना है इनसाइड आउट पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम कई बार हम बाहर से बदलने के लिए देखते हैं, कई बार हम खुद कहते हैं कि हमको मैं बदल गया करके, नहीं, मुझे अंदर से बदलना है। आज पिता परमेश्वर यहाँ पे जितने भी जन है, हाँ न्यू लाइफ असेंबली में छू ले, जो जूम में मुझे देख रहे हैं पिता, उनको भी छू ले, उनको भी आशीष कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं जो आज जुड़ने पाया जूम में, आज आने पाया, धन्यवाद देते हैं, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।